तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर्स टू नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज एंड क्लास क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। अगर कोई प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है तो उसमें उसने वेरिएबल भी डिक्लेयर करे हैं, फंक्शंस भी और एरे भी और क्लास भी, और इन सब के नेम्स को क्रिएट करने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर। ये वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने ए वेरिएबल ले लिया, बी वेरिएबल ले लिया, फंक्शन ले लिया, सेट डाटा ऑफ फंक्शंस, ये सब क्या है? ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं हमारे ऑलरेडी जो हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इनबिल्ट जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कीवर्ड्स किए जाते हैं। जैसे कि क्लास हो गया, एरे हो गया, और डिफ़ॉल्ट हो गया, गेट सी एच, इस तरह से जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट, ये हमारा चेक करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम में कंस्ट्रेंट होता है वो उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग होती है हमारी, डाटा टाइप होती है। स्ट्रिंग है हमारी जो, ये डाटा टाइप होती है। जैसे कि कोई भी हमने करैक्टर्स या कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके लिए हम अपनी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू सिमिलर स्ट्रक्चर्स कैन हैव ओनली डैश असाइनमेंट्स। कि आपके पास दो असाइनमेंट्स हैं, ए और बी। ए की वैल्यू आपकी 5 और बी की वैल्यू आपकी 5 ही लेते हैं इसको भी, 5। तो ए इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को हमने इक्वल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हम करेंगे डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज़। तो ये हमारा टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली टू इक्वल साइंस। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। टू इक्वल साइंस है हमारे। वन इक्वल साइन ये हमारा असाइन करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, किसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू डिक्लेयर असाइन करने के लिए हम इक्वल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा नॉट इक्वल्स टू, कि अगर हम ए और बी की वैल्यू में सी ले लेती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये होएगा हमारा सी ऑप्शन। डी ऑप्शन का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड द यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ स्टार्ट करती है? वैसे तो सेकंड जनरेशन थी, उसमें आया था आपका एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, वो था GMNAO, ये था हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जो क्या था हमारा सेकंड जनरेशन में आया था। फिर आता हमारा थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमारे आए थे मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो हमारे कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे? हमारे थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुए थे। उसमें था मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? थैंक यू।